नमस्कार आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, जिस मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच डील कब होगी, कैसे होगी, क्या शर्तें होंगी वगैरह-वगैरह। एक लंबा इंतज़ार सब लोग कर रहे थे। आखिरकार सोमवार को आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फ़ोन कर लिया। कहाँ तो पीएम मोदी के फ़ोन की वेट कर रहे थे कि वे फ़ोन नहीं आया तो डील नहीं होगी। लेकिन आखिर क्या ये माना जाए कि झुक गए डोनाल्ड ट्रंप? देखिए अंजू जी, पूरा कॉमेडी चल रहा है, सब कुछ कॉमेडी है, इसको ज़्यादा सीरियसली कोई भी ना ले। देखिए क्या है कि ट्रम्प जो है एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है और उनका जो रेपुटेशन तो आपको दिख ही गया पिछले हफ्ते में, क्या रेपुटेशन है अमेरिका में। तो ये डील अमेरिका के सर्वाइवल की डील है। भारत के लिए एक डील है, लेकिन अमेरिका के लिए सर्वाइवल है। अमेरिका कुछ बनाता नहीं है, बनाता है तो हैवी इंजीनियरिंग बनाता है, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स बनाता है, जो भारत उसको यूज भी करता है। इनफैक्ट एवरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो भारत यूज करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सारे अमेरिकन है। सारे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स, एरोस्पेस डिजाइनिंग, मरीन इंजीनियरिंग, उसके सॉफ्टवेयर्स। तो ये डील जो है विन विन है। 18% जो उन्होंने लगाया है डिड्यूस करके, वो अमेरिकन पे करने वाले हैं। 96% जो है अमेरिकन आर गोइंग टू पे। तो भारत को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट फॉर अमेरिकन इट्स बिकम इजियर। नाउ दे कैन इंपोर्ट मोर फ्रॉम इंडिया। ओके, सो एक्सपोर्ट उससे इंक्रीज होने वाले हैं भारत के। दूसरा जो है, उन्होंने जो जो बात करी है नॉन टैरिफ बैरियर जीरो करने की या भारत की, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज जीरो टैरिफ मीन्स भारतीय डोंट पे फॉर दैट। अमेरिका से तो उसी के दाम पे मिलने वाला है, बट भारत को, भारतीयों को टैरिफ देने की जरूरत नहीं है। टैरिफ गोज टू द गवर्नमेंट बाय द इंपोर्टर्स। तो भारतीय इंपोर्टर्स पे भारत ने टैक्स नहीं लगाया है, अमेरिकन इंपोर्टर्स पे अमेरिका ने टैक्स लगाया है। तो आप इसको अगर ऐसे देखते हैं तो इट्स ए वंडरफुल डील। तो इसका मतलब यह है कि मोर इंडियंस विल बी एबल टू। अभी देखिए, अमेरिकन प्रोडक्ट्स का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि सभी इंडियंस खरीदने वाले हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि अमेरिकन कुकीज कोई भारतीय खरीदता होगा, यू नो। बट ऑप्शन है कि भारतीय लोगों को भी टेस्ट करना चाहिए अमेरिकन कुकीज कैसी होती है। मेरे हिसाब से तो टेस्टलेस होती है, बट बट टेस्ट करना चाहिए। सो देयर इज नो हार्म इन दैट। और हैवी इंजीनियरिंग में तो अमेरिकन्स हैव एन एज इन सॉफ्टवेयर्स एज वेल एज टेक्नोलॉजीज। एनवीडिया का इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स आउटसाइड यूएसए। तो वो चिप्स जो है भारतीयों को टैरिफ देना नहीं पड़ेगा, 0% टैरिफ है। और बाकी जो नॉन नेगोशिएबल नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन टैरिफ बैरियर्स को तो वैसे भी जीरो करने की आवश्यकता थी टू इंक्रीज द ट्रेड। सी, भारत को वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम। अगर हमको 2047 में विकसित भारत बनना है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो डील साइन करी है बजट के तुरंत बाद, दैट मीन्स कि ये डील में है दम, जिसमें अमेरिका बहुत ज्यादा झुका है। और आपको शायद ये जान के अच्छा भी होगा, लगेगा कि थोड़े दिनों में शायद ये 18 से 12 भी पहुंच जाए। उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। ओके, 12 से 5 भी पहुंच सकती है, क्योंकि अमेरिकन के लिए भी तो प्राइसेस रिड्यूस करना है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इज प्लानिंग टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द डॉलर। ये नंबर वन। अब इससे कौन कौन खुश है? देखिए, चाइना खुश है। चाइना को रशियन ऑयल और ज्यादा मिलेगा, पहले भारत खरीद रहा था। रशिया की रिफाइनरीज बर्बाद हुई हैं, तो उसका प्रोडक्शन थोड़ा रिड्यूस हुआ है। तो चाइना इज हैप्पी विद रशिया। रशिया को भारत अभी बड़ी डील देने वाला है, SE-57, क्योंकि अब ये सब डील साइन हो गया है। तो भारत बोलेगा कि वो मैं वहां पे करता हूं। तो रशिया इज हैप्पी टेक ट्रांसफर के साथ, और इंडिया इज हैप्पी। आप देख सकते हैं, अमित शाह के स्टेटमेंट देख सकते हैं, आप जयशंकर जी के स्टेटमेंट देख सकते हैं। और आई विल ऑल्सो कमेंड द अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, सर्जियो गोर, कि उसने आते ही सबके साथ मिलकर आयरन आउट कर दिया। और सिंस ही हैड हॉटलाइन टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उसने प्रेसिडेंट ट्रम्प को समझा दिया कि ये सब डील्स हैं। ऑब्वियसली दोनों साइड की तरफ से विन विन सिचुएशन, नहीं तो डील साइन नहीं होती। आपको क्या लगता है कि पीयूष गोयल जी ऐसा कुछ साइन कर देंगे, या प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा साइन करेंगे जो उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि नहीं कर सकते? तो एग्रीकल्चर डील्स पे कुछ डील्स नहीं है एग्रीकल्चर के ऊपर। और आप दोनों के वर्डिंग्स देखिए,
ट्रम्प ने यूज किया रेसिप्रोकल, हाँ, उन्होंने बात किया है इंक्रीज इन मेड इन यूएसए एक्सपोर्ट्स, भारत ने बात किया है इंक्रीज इन मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट्स और रेसिप्रोकल। ओके, म्यूचुअली बेनिफिशियल नरेंद्र मोदी जी के वर्ड्स हैं। तो देर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इंडिया। और देखिए क्या होता है, आपको याद होगा कुछ महीने पहले पीयूष जी गोयल जी का स्टेटमेंट भी था कि लेना देना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है कि आप सब चीज अपनी बातें मान लेंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं। तो विन विन डील्स आर द लॉन्ग टर्म डील्स, और विन विन डील हुई है, यूरोप के साथ भी विन विन डील हुई है, यहाँ पे विन विन डील हुई है। इसका मतलब ये है अमेरिकन को भी फायदा है और भारत को भी फायदा है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि रशिया, चाइना और भारत तीनों एक साथ ही काम कर रहे हैं मैनी इश्यूज पर। तो यहाँ पे चाइना भी खुश, रशिया भी खुश। अब चाइना के ऊपर भारत प्रेशर बढ़ाएगा फॉर रिड्यूसिंग द ट्रेड इम्बैलेंस, है ना। और इसमें सबसे पिटाई किसकी हो रही है? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, दोनों के ऊपर वीजा रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है और भारत का टैरिफ कम कर दिया गया है। भारत का टैरिफ अभी पाकिस्तान के भी टैरिफ से भी कम है। दैट मीन्स टेक्सटाइल फैक्ट्री ऑफ पाकिस्तान गॉन, 100% गॉन, उधर से भी चला गया है अभी। और लड़ लो इस्लाम के लिए वजह से, अब देखो कि तुम्हें भूख मांगी वापस लुंगी में घूमना पड़ेगा सबको। और तो और बांग्लादेश के साथ क्या है कि बांग्लादेश वाज अननेसेसरी टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडिया और एवरीवेयर, एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। मैं तो अमेरिकी जो आपके इंडियन अमेरिकन दर्शक होंगे उनसे बोलूंगा, आप शर्ट के पीछे देखे मेड इन बांग्लादेश बिल्कुल ना खरीदे, मेड इन पाकिस्तान बिल्कुल मत खरीदे अगर आपको यूएस में दिखता है तो बट तो बांग्लादेश इज एट लॉस एंड हु इज गेनिंग? म्यांमार। म्यांमार इज गेनिंग बिकॉज भारत अपना प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करके, अगर हम विकसित भारत बनाना है तो बृहत भारत भी बनाना पड़ेगा। तो विकसित भारत के लिए बृहत भारत जरूरी है, तो म्यांमार भारत के रक्षे में होना चाहिए। मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूं होना चाहिए, क्योंकि वो लेजिटिमेट हिंदू कंट्री है। रोहिंग्या ने किसको मारा? हिंदुओं को मारा, हम भूल जाते हैं कभी कभी। और वहां पे तो मंदिर ही मंदिर है हिंदुओं के। तो म्यांमार को भी फायदा, नेपाल को भी फायदा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेपाल के एक्सपोर्ट्स गो थ्रू इंडिया। तो अगर मेड इन इंडिया करके लेबल करेंगे उनको भी फायदा, तिब्बतन्स को फायदा बाय द वे। तो इससे चांदी टू एवरीबॉडी। आई थिंक ओनली 2 कंट्रीज हैव लॉस्ट आउट, व्हिच इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ अपने दर्शकों के लिए कि पहले टोटल टैरिफ 50% था, रेसिप्रोकल 25% था, तो टोटल पर अब 18% हो गया है। और रेसिप्रोकल का क्या मतलब हुआ? जो हमने लगाया उन्होंने लगाया, क्योंकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जो भारत इंपोर्ट करेगा यूएस से उस पर तो कोई टैरिफ ही नहीं है और हम टैरिफ दे रहे। इस तरह की बातें हो रही है, उनको कैसे समझा जाए? देखिए, ये जो 50% के ऊपर जो 25% लगाया था ये वो नहीं है, अभी नेट टैरिफ की बात हो रही है। नेट टैरिफ जो है 18% है, क्योंकि बाकी सारा यूएस इंपोर्टर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमको क्या फर्क पड़ता है? डिस्पाइट 50% हमारा 22% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ था, अब विद 18% और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो वी आर लुकिंग एट अ नेट इंक्रीज। तो इसलिए ये डील हमारे लिए बेटर है। अच्छा, अपोजिशन की आपने बात करी, अपोजिशन बोल रहा है सरेंडर मोदी अगेन, बोल रहा है कि मोदी जी ने वापस झुक गए, हम 0% दे रहे हैं। वो इसमें अपोजिशन को समझा है कि आप बर्बरी की शर्ट पहनते हो 80,000 रुपए की, ओके, और जूते आपके होते हैं कितने के? शायद 19,000 रुपए के आपके जूते हैं जो भी आप दिखा रहे थे, और उस जूते पे टैरिफ बढ़ा है, ओके। तो आप नहीं पहन सकते अगर, लेकिन ये लोग तो करोड़पति लोग हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनका आने वाले से कोई संबंध ही नहीं है। तो अपोजिशन जो है मतलब मेरे हिसाब से दे आर मेकिंग ए इशू आउट ऑफ नथिंग, क्योंकि ये तो नेट डील है ना कि भारतीयों के ऊपर कॉस्ट नहीं बढ़ा है। अब भारतीयों की भी इच्छा होती है कि थोड़ा अमेरिकन प्रोडक्ट पड़े खरीदें, ओरिजिनल वाले, चाइना वाले नहीं खरीदे, तो दे कैन अफोर्ड इट। और इंडिया हैज ए ग्रोइंग मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास। सरकार उसको दबा नहीं सकती, जो दबाएगी सरकार वो सरकार के लिए समस्या होगी और यूथ के लिए भी समस्या होगी, नहीं तो ईरान वाला सिचुएशन होगा, समझे आप। तो इसलिए एस्पिरेशनल यूथ, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास मस्ट टेस्ट द ग्लोबल टेस्ट। देखना चाहिए क्या मिलता है दुनिया में। आपको भी इच्छा होती है, मुझे भी इच्छा थी जब मैं भारत में था कि भाई अमेरिका के प्रोडक्ट्स कैसे दिखते हैं। आपको मैं
मैं जब घास देखता था ना, मुझे लगता था शायद अमेरिका की घास कुछ अलग सूंघती होगी। तो मैं यहाँ पे आके देखा तो सेम लगती है, सेम फ्लेवर है ना? ऐसे भारतीयों की भी इच्छा होती है। तो इट इज वेरी गुड डील फॉर भारतीय ऑल्सो, क्योंकि अब जब भारत इंटरनेशनल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, विकसित भारत की तरफ जा रहा है, हम किसी भी सुख से हम भारतीयों को वंचित नहीं रख सकते। जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में होते हैं, दे शुड ऑल्सो टेस्ट इट। जो यूरोप में होते हैं वो भी वो देखना चाहिए। जो वहां की कुकीज टेस्ट करती है वो भी देखना चाहिए। अब क्या आपको लगता है कि लोग खरीदने वाले हैं अमेरिकन कुकीज? वो तो टेस्टलेस होती है, कौन खरीदने वाला है? तो वो तो नेचुरली बैरियर है, कल्चरल बैरियर है। तो इंडिया विल ओनली import those things which they cannot make, और इंडिया विल प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री ऑल्सो। जैसे आपने यूरोपियन कार्स की अभी बात की थी पिछले यू ट्रेड डील में, कि वाई शुड इंडियंस पे फॉर M4 कार, उसमें इतना ज्यादा टैक्स क्यों दे? 40% इज एनफ। आप उसी में देखेंगे कि भारतीय कंपेटिटर्स आ जाएंगे बाहर, एंड पीपल विल स्टिल बाय महिंद्रा। अगर मुझे कार भारत में खरीदनी होगी तो माय फेवरेट कार इज महिंद्रा, बोलेरो हो या थार हो या कोई भी अपना ट्रेडिशनल कारें होंगी, तो आई बाय दैट। तो ये तो पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। और भारत जैसा ऑप्शंस बढ़ जाती है ना आपके सामने, कि ऑप्शन आप बढ़ ये जाती है। भी देख लो, पसंद जो आपको आएगा वही खरीदेंगे अल्टीमेटली। करेक्ट, करेक्ट। क्यों वंचित किया जाए? मेरा तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। आप जब विकसित भारत की बात कर रहे हो तो लेट ऑल द भारतीय टेस्ट एवरी सिंगल प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। तो यही डील है। और अमेरिकन के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आपने बजट देखा ही होगा कि क्लाउड सर्विसेज पे 2047 तक टैक्स फ्री है। तो एक तरीके से भारत बोल रहा है छोड़ दो अमेरिका, आ जाओ, ये बोल रहा है। अब विद दिस ट्रेड डील बोल रहा है छोड़ दो अमेरिका, यहाँ पे आ जाओ, खरीदार तो सारे यहीं पर है। तो यूल सी ए मास मूवमेंट, जैसे डॉलर का प्राइस गिरना शुरू होता है, मास मूवमेंट ऑफ अमेरिकन कंपनीज टुवर्ड्स द कस्टमर्स। जहां कस्टमर्स होते हैं वही मार्केट होता है। ज्योग्राफी से मार्केट नहीं दिखाया जाता, दिखाया जाता है कि वेयर इज द मैक्सिमम कस्टमर कंसंट्रेशन, दैट्स द मार्केट। और ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अरे अमेरिका पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी भारत की। वो जो ऑटोनॉमी की बात करता था कि स्ट्रेटेजिकली हम इंडिपेंडेंट है, वो सरेंडर कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। ये कहा जा रहा है जयराम रमेश की तरफ से, मनीष तिवारी की तरफ से। अरे सोनिया गांधी के डिपेंडेंस तो बताया ना अमेरिका के ऊपर क्या है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं, कौन सी डिपेंडेंसी है? जॉर्ज सोरोस वाली। सो तो सोनिया अपोजिशन तो पहले देखे जॉर्ज सोरोस पे क्या डिपेंडेंसी, पहले बताओ। जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी की बार बार अमेरिकन ट्रिप्स, बार बार अमेरिकन एजेंसीज को मिलना मलेशिया में, ये कौन सी डिपेंडेंसी है राहुल गांधी की? तो हम भी पूछ रहे हैं, हम तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपकी कौन सी डिपेंडेंसी बर्बरी शूज पहनने की? कौन सी डिपेंडेंसी? तो ये तो आई आई हैव लिटिल रिस्पेक्ट फॉर देम। किसको आके मिलते हैं लोग, सबको मालूम है। अब सैम पेट्रोदा की कौन सी डिपेंडेंसी, जरा बताए कोई। आपके बच्चे चिदम्बरम की कौन सी डिपेंडेंसी है? कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? क्या बिजनेस करते हैं आप लोग? कार्ति चिदम्बरम क्या बिजनेस करते हैं? कौन सी डिपेंडेंसी है? अगर सरकार, भारतीय सरकार पूछना शुरू करे विद प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, ये सब जेल के अंदर होंगे। यू नो, देयर इज नो जेन्युइन अपोजिशन इन इंडिया, देयर इज अपोजिशन टू इंडिया। मतलब ये पाकिस्तान के डिपेंडेंसी वाले लोग हैं। अगर आपको रियली आपको अपोजिशन रोल प्ले करना है, लेट मी टेल यू व्हाट यू कैन प्ले द रोल। आप बताइए कि इसमें इंडस्ट्री सेक्टर में क्या क्या बेनिफिट इंडिया ले सकता है, या किस पे सरकार ने काम नहीं किया, वो जेन्युइन अपोजिशन हो गया। तो क्रिटिक ऑन द पॉलिसीज। बट इनका डिपेंडेंसी तो है मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, बस यही है, और कुछ है नहीं डिपेंडेंसी। अरे वो इतना अच्छा प्रधानमंत्री है, आपके प्रधानमंत्री का डिपेंडेंसी इंदिरा गांधी का क्या था? कैश लेती थी, मित्रों के नारकाइज में लिखा हुआ है। वो कौन सा डिपेंडेंसी था? आप बताइए ना कौन सा डिपेंडेंसी था वो? नेहरू के समय में CIA का बेस बना था भारतीय क्षेत्र में, वो कौन सा डिपेंडेंसी था? तो इससे अपोजिशन हैज नो मॉरल्स, मॉरल्स नहीं देखती। ये वो अपोजिशन है आदित्य जी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था भारत की इकोनॉमी को लेकर डेड इकोनॉमी,
तो राहुल गांधी ने हाथों हाथ ले लिया था, एकदम यकीन कर लिया था कि हाँ, डेड इकोनॉमी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने रुकवाया ऑपरेशन सिंदूर, हमारे पास आया था भारत रुकवाने के लिए, सीज फायर के लिए, तब भी राहुल गांधी ने यकीन कर लिया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं कि एक हिस्टोरिकल डील है भारत और अमेरिका के बीच में, तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, तब खामोश है। तब उनकी पार्टी के ये सारे नेता कह रहे हैं कि ये तो भारत ने सरेंडर कर दिया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, देश का जो अच्छा कारोबार था उसको दाव पे लगा दे। ये सब बातें बोली जा रही हैं। अब इनको डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं है। मतलब ये राजनीति अपने हिसाब से ही करते हैं सर। अभी आप देखो किस तरह से वो जो काली फाइल निकली है अमेरिका में, उसमें कैसे पीएम मोदी को जबरदस्ती उसमें घसीटने की कोशिश में लगे हुए थे, वीडियो बना बना कर कहानियां घड़ रहे हैं। आपके दर्शक थोड़ा इस पे कमेंट करें, शायद, क्योंकि मैंने ठीक से मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें राहुल गांधी का भी नाम है। तो राहुल गांधी का नाम लिखा गया है कि अनपॉपुलर लीडर इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो अगर ऐसा कोई रेफरेंस है तो आपके दर्शक तो उस पे कमेंट करके मुझे, हम सबको बताएं एक्चुअली, एंड दैट विल बी ए वेरी गुड वे टू आंसर कि भाई राहुल गांधी जी, आपके बारे में क्या लिखा था, बराक ओबामा ने क्या बोला था आपके प्रधानमंत्री के बारे में, आपके बारे में अमेरिकन क्या सोचते हैं, है ना। अमेरिकन को तो देखिए, जब आप सीआईए के लिए काम करें या सीआईए के एजेंडा पे काम करें, अमेरिकन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यू। जेलेंस्की की हालत देखिए, जेलेंस्की के जो, आप अगर अपने देश से गद्दारी करते हैं, अमेरिका आपकी इतनी पिटाई करेगा। तो अगर आपको देखना है हश्र तो देखिए जेलेंस्की का, और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन जेलेंस्की का हश्र आप देख लीजिए। सो सो भारतीय अपोजिशन को थोड़ा मोर कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द गवर्नमेंट डिसीजंस। आप उस पर कंस्ट्रक्टिव बताइए लोगों को कि इन्होंने क्या गवर्नमेंट से नहीं किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, नॉट ये कि आप भारत को ही आप अगेंस्ट लग जाए, यू नो। और देखिए, ये इतनी राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है, ये पहली बार हिंदुओं की गवर्नमेंट है, ये हिंदू रिलीजन को, मतलब सनातन धर्म को प्राइडली हैंडल करती है। अब इनका जो जमाना था वो था सेक्युलरिज्म का, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाओ, और ये सब वो जमाने चले गए। अभी भारतीय लोग भी चाहते हैं भाई, वी वांट टू बिकम विकसित भारत। और भारत में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप लोग रिलीजन के नाम पे दंगे करवाते हो, दोज शुड बी क्वारंटाइंड। अभी पब्लिक का मूड चेंज हो रहा है, वो जगहों पे अभी खोला जाए, क्योंकि मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ किसी को नहीं चाहिए। वो तो बच्चे पैदा होने रेट ऑफ ग्रोथ दिखाते हैं ना। वी वांट अ रियल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ विच दिख रही है आजकल। हम लोग को भी बच्चे ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट हिंदुओं से मेरा विनती होगा, एटलीस्ट 3 तो करें, 3 या 4। लेकिन आदित्य जी, इस जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा था, ये सबसे पहले यही पोस्ट आ गया, इस पर ही एतराज जताने लग गए कांग्रेस के नेता कि भाई हमको हर बात अमेरिका से ही क्यों पता चलती है, भारत की सरकार ने पहले अनाउंस क्यों नहीं किया कि ट्रेड डील हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें जैसे लिखा है कि बात हो गई है कि वेनेजुएला से तेल लेगा भारत, रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, रशिया से तेल नहीं खरीदेगा तो यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है वो रुक जाएगा। ये पूरी बातें हो गई, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने। तो क्या सच में भारत अब अगर रशिया से तेल नहीं लेता है तो रशिया के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से? कैसे देखा जाए स्टेटमेंट को? और क्या अमेरिका ने या ट्रंप ने भारत को प्रेशराइज किया कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, वेनेजुएला से खरीदिए, जहां पर मैंने अभी हाल ही में कब्जा किया है? देखिए, अभी डेल्सी रोड्रिगेज की बात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से, जो हम्म। वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट है। देखिए, भारत अभी वर्ल्ड स्टेज पे खेल रहा है। भारत को निकोलस मदुरो को भी बचाना है ना। भारत को ईरान का वॉर में ईरान को भी बचाना है, समझे आप। और और भारत को वो सारे जो युद्ध है अमेरिका के आसपास, उन सबसे भारत को छुटकारा पाना है, प्लस भारत को पीओके भी लेना है, बांग्लादेश में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आप सिर्फ इसको ट्रेड के ऊपर मत देखिए, देयर इज अ लार्जर रेमिफिकेशंस फॉर दिस थिंग, है ना। तो जब प्रधानमंत्री और जयशंकर जी और ये सब लोग डिस्कस करते हैं, तो टोटलिटी ऑफ सिचुएशन देखी जाती है, सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, ये भारत की बात है। अपोजिशन का दिमाग खराब होता है, मतलब सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट इनको ऐसा लगता है कि मेंटली नटकेस है ये लोग। ये कोई बच्चों जैसा बातें कर रहे हैं कि इसने ऐसा बोला तो इसने ऐसा, अरे ट्रम्प तो कितनी बार बदलता है एक दिन में।
आज बोलता है दोस्त, कल बोलेगा आप दुश्मन, परसों बोलेगा दुश्मन, परसों फिर बोलेगा दोस्त। तो क्या प्रधानमंत्री हर चीज को रिस्पॉन्ड करते रहेंगे? नहीं। उन्होंने बोला माय डियर फ्रेंड, प्रधानमंत्री बोला माय डियर फ्रेंड। ओके, उससे बोलता है फ्रेंड, प्रधानमंत्री बोलते हैं फ्रेंड। तो रेसिप्रोसिटी चल रही है, लेकिन देयर आर बिगर इश्यूज। रशिया क्यों नहीं बोल रहा है इसके ऊपर? बिकॉज रशिया को कुछ और दिखाई दे रहा है, जो पहले आपकी शो में बता चुका हूं। चाइना क्यों नहीं बोल रहा है? चाइना को बेनिफिट दिखाई दे रहा है। तो भारत इज टेकिंग अ वेरी रेस्पॉन्सिबल डिसीजन, प्रोटेक्टिंग वेनेजुएलन सॉवरेंटी, ओपनिंग अप साउथ अमेरिका, स्टॉपिंग द वॉर इन ईरान। अगर भारत चाबार पोर्ट से निकल जाता है तो अमेरिका चाबार ईरान को बर्बाद कर देगा। किसने रुका हुआ है? भारत की नेवी खड़ी हुई है वहां पे। ये दिखता नहीं है इन लोगों को। अभी कुछ हफ्ते दिन पहले सप्लाई किया था भारतीय नेवी के, वहां पे शिप्स खड़े हुए। सो इजराइल क्यों रुका हुआ है? ईरान क्यों नेगोशिएट कर रहा है? एवरीवेयर इंडिया इज प्लेइंग, एवरीवेयर। तो डील करने के बाद, डील होने के बाद उससे अब भारत जो है SU-57 खरीदेगा। फिर भारत जो है डील करने के बाद दुनिया भर में शांति लाने की कोशिश करेगा। फिर उसको बोलेगा कि अब आप डीडोलराइज करिए, आप रिमूव द डॉलर, रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ डॉलर, विल कुशन इट। तो इस तरह भाईचारे में डील्स होती है, हर जगह युद्ध नहीं लड़े जाते। और अमेरिका को जब आप इस तरह डील में फंसा देते हैं, तब पाकिस्तान की पिटाई तो निश्चित है। समझे आप? तो पिटाई तो किसकी होने वाली वो देखिए ना। और साथ पाकिस्तान के जाते ही राहुल गांधी की पिटाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी का मेन बैकअप ही पाकिस्तान से। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भाई इनको बोलना चाहिए आपकी दुकान बंद। तो जो भी आपको अमेरिकन इंटेलिजेंस से सपोर्ट मिल रहा था, जॉर्ज सोरोस सपोर्ट मिल रहा था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मिल रहा था, कनेडियन इंटेलिजेंस से मिल रहा था, सबके साथ तो मोदी डील कर ली। अब क्या करोगे तुम? तो प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि इनकम उनकी बंद हो चुकी है, तो बकवास करने की जरूरत पड़ेगी। और इस डील में एग्रीकल्चरल सेक्टर और डेयरी भारत के लिए खोली जाए, अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, वो सब तो खत्म हो गया ना, वो सब कहीं नहीं, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब उस पर कहीं कोई आंच नहीं आई है। भारत अपने इस मामले पर, इस इशू पर कामयाब रहा है अमेरिका को मनाने में। देखिए, भारत ने मनाया नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। भारत ने अपने हक पे खड़ा रहा। यहाँ पे अमेरिका मनाने के लिए सामने आया है। ओके, सर्जियो गोर को क्यों भेजा? क्यों डील मूव ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे आके सर्जियो गोर को कितना मेहनत करनी पड़ी होगी। आई थैंक दैट मैन कि उसके पिलट, आपको मालूम है भारतीय ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। सुबह 9 बजे आ जाना, फिर 11 बजे आ जाना, फिर 11:30 बजे मिलते हैं। आपको चाय पीनी है, चाय पी लेते हैं, लंच करना है, लंच कर लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसी काम चलता है। तो उसने भाग भाग के तो द फैक्ट दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंट हिज ओन पर्सनल फ्रेंड, अ बिलियनियर फ्रेंड, जो उनके साथ सारी लिस्ट जानता है काली वाली, उसको भेजा कि भाई ये डील साइन कराओ। दैट मींस द इमरजेंसी वाज अमेरिकन। पीयूष गोयल जी तो मस्ती में ईयू की भी डील साइन कर दिया, फिर चिले की भी डील साइन कर रहे हैं, फिर 22 डील्स और कर चुके हैं। जापान तक भी डील हो जाएगी, यूपीआई हर जगह भेज रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट तो कोई जल्दी दिखाई नहीं कहीं पर भी। तो ये अमेरिका ने धमकी दी और अमेरिका रेंग कर सामने आया है। दिस इज रियलिटी। आप किसी भी अमेरिकन कंपेरेटिव को देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूं, किसी और को देख लीजिए, सभी लोग यही बातें कर रहे हैं। इट वॉज अमेरिकन इनिशिएटिव, नॉट इंडियन इनिशिएटिव। मोदी जी ने बोला आएगा तो देख लेंगे, ये बात हुई है ना। मोदी जी वहां से आए, आपको याद होगा पहली मीटिंग जो उनकी फरवरी में हुई थी लास्ट ईयर, तो कितने गुस्से में थे, नर्वस दिख रहे थे, क्योंकि बदतमीजी से बात की होगी। फिर वहां पे आके बोला, जब ट्रम्प ने धमकी दी, बोलते किसानों का हक नहीं छीनने दूंगा, मैं खड़ा हुआ हूं सामने। तो ऑल क्रेडिट मस्ट गो टू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर बीइंग फर्म टू अमेरिका। ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द कंट्री, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, जिसने फोन नहीं उठाया ट्रम्प का। ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिसने ट्रम्प को दो टूक भाषा में बोला ट्रेड नहीं हो सकती। यू नो, तो क्या बात करते हैं अपोजिशन। उनको बोला भाई आपके जैसे तो नहीं है, जो कोलंबिया में क्या क्या करते हैं हमको मालूम है, अमेरिका में क्या क्या करते हैं हमको मालूम है, सोनिया गांधी कौन सा अस्पताल में जाती है, न्यूयॉर्क में क्या करती है, किससे मिलती है, वो भी मालूम है, सबको मालूम है। अगर मुझे मालूम है तो सबको मालूम है।
तो इसका मतलब ये है कि भाई अब इस डील के बाद अब निशाना जो होगा पाकिस्तान और फिर आपका भी होगा, बिकॉज देर इज नो वे दिस नॉनसेंस कैन कंटिन्यू। वी नीड रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन भारत में चाहिए, तो इस तरह का नॉनसेंस नहीं चलेगा। भारत के लिए, अमेरिका के लिए ऐतिहासिक डील है, ये तो दोनों नेता कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी कैसी, क्योंकि इस डील के साथ ही आप देखो रुपया भी मजबूत हुआ है। शेयर बाजार देखो कैसे बम बम खुला है आज, कितना पॉजिटिव रिस्पांस है। और हमारे देश में जो लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल या डायमंड को जिस तरह का नुकसान हो रहा था इस टैरिफ से 50% से, तो अब वो सब बाधाएं दूर हो गई हैं। तो अब आपको लग रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए डेस्परेट थे डोनाल्ड ट्रंप की डील भारत के साथ हो जाए, या ईयू के साथ डील हो रही है और बाकी कितने सारे कंट्रीज के साथ भारत की डील हुई है उससे परेशान थे? देखिए, मैं बहुत सारी भारतीय कंपनीज को रिप्रेजेंट करता हूँ अमेरिका में फॉर ट्रेड डील्स और इसमें नेगोशिएशंस में। इतना एंथुसियाज्म मैंने इससे के पहले कभी नहीं देखा, बिलीव मी। अब अब तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी अमेरिकन और यूरोपियंस को कि भाई एक सप्लायर से दोनों को सामान चाहिए, तो भारत में सप्लायर्स हैव टू मल्टीप्लाई। तो ये गोल्डन टाइम है भारतीयों के लिए। आप छोटे गांव में हो, बड़े गांव में हो, कहीं पर भी हो, स्टार्ट योर ओन इनिशिएटिव। फैशनेबल कपड़े बनाए और ज्वेलरी बनाए और बेचे, एंड वट एवर हेल्प इज नीडेड विल हेल्प। क्योंकि अब ये गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है भारतीय एक्सपोर्टर्स का, एंड इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर अमेरिकन इंपोर्टर्स ऑल्सो, क्योंकि वो तो कुछ बनता ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे केला भी नहीं उगता, केला भी आता है कोस्टारिका से। तो एंड इट विल बी ए गुड थिंग कि भारतीय इलायची केले भी इधर आए। तो उसके लिए भारत एफडीए के, तो भारत ने एग्रीकल्चर पे बात करें कि भाई आप भारत के ऑर्गेनिक लीजिए, बिकॉज भारत का तो पूरा फार्मिंग ऑर्गेनिक है। 99% इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑर्गेनिक, 99% एक्सेप्ट कॉटन। और वो भी कॉटन भी भारत हटाएगा क्योंकि सॉइल खराब हो रही है बीटी कॉटन से। सो इट्स ए नेट नेट गेन फॉर इंडिया, इंडियन एक्सपोर्टर्स। आप देखिए आपसे कौन, आपके लिए कौन कम्पीट करने वाला है? रशियंस विद यूरोपियंस विद साउथ अमेरिकन विद नॉर्थ अमेरिकन। चार लोग आपसे कम्पीट मतलब आपके लिए कम्पीट करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके। इससे बढ़िया फॉरेन पॉलिसी कौन सी होगी भाई? कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने सोना गिरवी पे रखा था। मैं तो बोलता हूं कि जो हार्वर्ड से पढ़ के आया है उसको इकोनॉमिक्स बनाओ ही मत, बिल्कुल भी नहीं बनाओ। चिदम्बरम भी हार्वर्ड के, इधर भी हार्वर्ड के, इन लोगों को इकोनॉमिक्स आती नहीं। जो हमारे हमारे चाय वाला, हमारे ये लोग जो इकोनॉमिक चलाते हैं, हमारी निर्मला सीतारमण जो सब्जी खरीदते हैं, आलू प्याज खरीदते, जैसे हमारे घर में बोलते थे जब हम छोटे थे कि हम लोग को, लड़कों को मार्केट में आलू सब्जी खरीदनी चाहिए, आलू या भाजी खरीदनी चाहिए, क्योंकि उनको पता लग जाता है ट्रेड कैसे करते हैं। तो वो ग्राउंडेड होते हैं वो लोग। ये लोग तो घर से बाहर नहीं निकल पाते। आप राहुल गांधी को भेजिए सब्जी भी बेचने के लिए, शायद वो कुछ और खरीद के आ जाएंगे, उनको वहां पे भी दिखाई देगा मोदी की साजिश है। भिंडी की प्राइस ज्यादा हो गई तो मोदी जी की साजिश है ना। वेरी होपलेस। लेकिन आदित्य जी, पाकिस्तान की बात करें तो भारत की ईयू के साथ डील होने के बाद कैसे बौखलाए हुए घूम रहे हैं पाकिस्तानी। लगातार उनका वो जो शहबाज शरीफ है बात कर रहा था कि कैसे ना कैसे करके उनकी भी कोई डील हो जाए, और अब तो उनको और झटका दे दिया उस डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसकी आंख के तारे बने हुए थे वो मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ। कैसे लल्लो चप्पो कर रहे थे डावोस में। शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे थे उस फ्रेम में सबसे अलग नजर आए, बस डोनाल्ड ट्रंप के करीब नजर आए, ताकि लोगों को लगे उनके देश के की बड़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन कितना बड़ा झटका दिया है इस डील से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को। मैं तो पाकिस्तानियों को बोलूंगा कि आप पृथ्वी पे श्राप हो, पहली बात तो। और दूसरा, आप हिंदू की जमीन पे बैठे हो, आपको देश ही नहीं है। पाकिस्तान नाम ही कृत्रिम है। आपकी पैदाइश की गई थी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के द्वारा टू किल हिंदूज, जो आपने किया है। और इस पाप की वजह से आप सुखी नहीं रह सकते, पहली बात तो। ओके, तो जो आपके साथ हो रहा है बहुत ही कम है। मैं तो चाहता हूं कि बलोची जाके जो बलोची कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट, और ये जिसके अपने बच्चे मानते हैं, या इराकी के बच्चे मानते हैं अपने आप को, या अफगानी के बच्चे मानते हैं, या ये अपने आप को सऊदी अरेबियन के बच्चे मानते हैं, दे शुड गो बैक टू दैट कंट्री, लीव द लैंड फॉर अस, क्योंकि वो हिंदू की जमीन है। अब हिंदुओं ने आपको जमीन दी, वो भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस चुराई, एक्चुअली दी नहीं, बात करमचंद गांधी के ने दी है।
तो करमचंद गांधी ने जो आपको जमीन दिलवाई, वो जमीन पे तो सारी नदियां तो हिंदू की पावन नदियां हैं। आप उस जमीन को यूज करके हिंदुओं पे आक्रमण करते हो, तो आपको तो पृथ्वी पे रहने की जगह भी लीगली नहीं मिलनी चाहिए। तो आई थिंक मैं थोड़ा इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि इट इज ए सैड थ्योरी कि वो बोलते हैं कि हम तो डील हो जाए। इनके साथ एक ही डील होने वाली है जो भारत करने वाला है, और वो डील है पीओके वापस करो, जिल्जिस्तान वापस करो, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट करो, हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, और मुल्तान के पश्चिम में जाके रहो, अगर अफगानी आपको अलाउ करे तो। बिकॉज देर इज नो डील फॉर पाकिस्तान, डील इज ओनली वन, ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। वो हालात तो बनते दिख ही रहे हैं ना, जिस तरह से बीएलए ने वाट लगा रखी है। आप सोचो, पूरा बलूचिस्तान जो है उसमें कितने सारे शहरों पर इस वक्त बीएलए का कब्जा है। मुल्ला मुनीर की फौज तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। ये लोग तो जा रहे हैं बिल्कुल। फिलिस्तीन हमास को डिसआर्म करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये जिस तरीके की डील हुई है, पीएम मोदी का रुतबा तो वैसे ही दुनिया में बढ़ रहा था। आप देखो ईयू के लोगों ने किस तरह से कहा था भारत एक रिलायबल पार्टनर है, भरोसा किया जा सकता है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप का तो पॉपुलैरिटी चार्ट लगातार नीचे गिर रहा है, और यहाँ पर पीएम मोदी का चार्ट बढ़ता चला जा रहा है। इस डील के बाद भारत पूरी दुनिया के लिए कैसा देश होगा? किस तरह का इमेज अब भारत का उभर कर आया है? देखिए, इस डील के बाद आप देखेंगे, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे अगले 5 से 10 साल में, इमीडिएटली नहीं दिखाई देगा। ओके, तो 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेनी थिंग्स आर गोइंग टू स्पन। लेकिन आपको 1 साल में रिजल्ट्स आने दिखने शुरू हो जाएंगे, बट 5 साल में इम्पैक्ट दिखेगा। तो आप देख रहे हैं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, हाईवेज इन इंडिया। आज भारत के कुछ हाईवेज अमेरिका से भी बेटर है। मैं तो पूरा अमेरिका कार से ट्रेवल करता हूं, तो आई नो। और ये जो डील्स हुई हैं, एक डील नहीं, हजारों, जो हमने 10 15 20 25 डील हुई हैं, अब लाइन लगने वाली है। तो भारत इज लुकिंग एट सुपर पावर भारत, और भारतीय नेवी की शक्ति, भारतीय एयरफोर्स की शक्ति, यू सी मल्टीप्लाइंग एंड मल्टीप्लाइंग। तो ये, जिसको कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तो पसंद आएगा नहीं, बाय द वे, उनको तो भारत रोता हुआ चाहिए, गिरता हुआ चाहिए, ताकि वो पहने बर्बरी के टी शर्ट्स और बाकी बेचारे हमारे भारतीय पहने साधारण ब्रांड के। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू अफोर्ड वॉट एवर दे वांट टू अफोर्ड। ये वो सिचुएशन आने वाली है। तो हर भारतीय को मन चाहे वस्तु मिले, और साथ में अपने धर्म को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसी धर्म की वजह से लोग आगे आ रहे हैं। तो it's a golden opportunity in India, and I am looking at superpower India in 5 to 15 years, 2047 से पहले, क्योंकि एवरीथिंग इज एक्सपोनेंशियल नाउ। ठीक है, सब कुछ एक्सपोनेंशियल है। तो अभी भारतीय जो गांव में है, छोटे शहरों में है, टाइप 2 सिटीज, टाइप 3 सिटीज, उनके लिए गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है। और अर्बन पुअर, विच इज द वर्स्ट टाइप ऑफ पॉवर्टी, पहनते ब्रांडेड जीन्स और थिंग है, जेब में पैसा ठहरेगा भी नहीं, है ना, दैट इज अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी इज ए कर्स ऑन इंडिया। तो भैया भाई लोग, छोड़ दो भीड़ भाड़ वाले शहर, निकलो अपने गांव में और शुरू करो अपनी नई जिंदगी। ये बताती है डील्स। ओके, क्यों रहने का अर्बन पॉवर्टी में? वो कबूतर है, मैं पिजन होल्स बोलता हूँ, कोई के 30वें मंजिल पर है ना पिजन होल है, वहां पे बैठे हुए हैं भाई, 12 करोड़ का अपार्टमेंट 12वें 37वें मंजिल पे, उसको क्या वैल्यू? कबूतर ही बैठते ना आपकी खिड़की पे आके। तो लेट्स गो बैक टू विलेजेस, साधारण तरीके से रहो भाई। ग्रेट एग्जांपल्स आर देयर, माय गुड, वेरी गुड एग्जांपल श्रीधर वेम्बू, बहुत सारे लोग। सो अब जिनको पिजन होल्स में रहना है, तो वही तो ओल्ड क्रोज वाली मेंटालिटी। मुझे तो आपसे बात करते-करते लुटने का ख्याल आ रहा है, जो कह रहे थे कि ट्रेन तो छूट गई थी। हमने तो कहा था मोदी भारत फ़ोन करें, उन्होंने तो फ़ोन नहीं किया, और 3 हफ्ते पहले ट्रेन छूट गई थी। अब बताइए कि उस ट्रेन पर चढ़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कितने उतावले थे कि दौड़-दौड़ कर आधी रात को फ़ोन करके डील कर ली, और तुरंत मैसेज भी कर दिया, पोस्ट कर दिया ट्रुथ पर। लेकिन हमारे देश के अंदर जिन नेता की हम लगातार बात कर रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोज़िशन, उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर कहा था, भारत की डिप्लोमेसी तो बिल्कुल बेकार है। हमारे विदेश मंत्री पर सवाल उठाए थे, और आज देखिए कि भारत की डिप्लोमेसी ने क्या कमाल किया है। पीएम मोदी ने खामोश रहकर
घुटनों पर ला दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि उनको फोन करना पड़ा कि हमें डील चाहिए। आप सोचिए कितने पावरफुल तरीके से हैंडल किया है इस सिचुएशन को हमारे देश के सभी मंत्रियों ने जो इस डील में लगे हुए थे और पीएम मोदी ने। देखिए, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा, सोनिया गांधी, ये सभी लोग भारत के लिए श्राप है एक्चुअली। ये जिस तरह की बातें करते हैं उसको सुन के तो यूरोपियंस भी चकरा जाते हैं। आपने देखा किस तरह यूरोपियन यूनियन उर्सुला वॉन से मिलने आ गए थे ये अकड़ू। तो बोलना पड़ा मलिकुन खारगे को कि भाई इधर जगह नहीं है, आप थोड़ा दूर जाके बैठो, क्योंकि सबको मालूम है क्या है ये लोग। जो अपने देश का सगा नहीं उसको दुश्मन ऐसे ट्रीट करते हैं। ये लोग कोई दोस्त नहीं है यूरोपियंस भारत की, ये दुश्मन है। लेकिन अगर आप दुश्मन से दोस्ती करोगे तो दुश्मन भी आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालूम है आपकी औकात कितनी है। और ये लोग जो बात करते हैं कि कि लटने का जो स्टेटमेंट था कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, देखिए अमेरिका की हालत इतनी खराब है इंटरनल। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त ट्रंप की इज्जत बचाई है, समझे आप। इट्स ए चैरिटी बाय प्रधानमंत्री मोदी ऑन डोनाल्ड ट्रंप कि आज उनकी इज्जत बचाई है। एंड ट्रंप विल नेवर फॉरगेट कि डिस्पाइट एप्स्टीन फाइल्स मोदी जी ने उनसे बात करी, ही डिड नॉट लेट हिम डाई। और ये क्लासिकल चाणक्य फिलॉसफी होता है, दुश्मन को हराओ लेकिन उसको जलील मत करो। ओके, सो ये है इंडियन डिप्लोमेसी। ओके, सो यू किल्ड हिज प्राइड बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय हिम, तो ही इज गोइंग टू कम बैक एंड रीपे। तो रीपे कैसे करेगा? राहुल गांधी जी, आपकी बर्बरी टी शर्ट्स की जो रिसिप्ट्स है ना वो निकाली जाएंगी अभी। अपोजिशन समझ रही है बात है ना? कौन कौन खरीद खरीद कर आपको देता है? फंडिंग कहाँ से होती है आपके दौरों की? सारी रसीद लेकिन निकलेगी अभी। लेकिन एक चीज समझाइए कि क्या ये माना जाए कि ये जो काली फाइलें खुली हैं और पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है, उससे अपने आप को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि जल्दी जल्दी डील कर ली जाए तो सारा ध्यान उधर हो जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया सिर्फ डील की बात कर रहा है आज की तारीख में। बड़ी बड़ी हेडलाइंस उनकी जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में छप रही है वो पॉजिटिव भारत को लेकर छप रही है, तो वो खबर दब जाए, क्या इसलिए ऐसा किया गया है? क्योंकि जिस आनंद फानन में ये फोन कॉल आया और अचानक से अनाउंसमेंट हुई, हर कोई हैरान था कि ये कैसे हो गया। तो आपको लगता है कि ये ध्यान डाइवर्ट करने की एक टैक्टिक भी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, इजरायली लॉबी, मैं यहाँ पे इजरायली लॉबी को इन्वॉल्व करूंगा। इजरायली लॉबी ने थ्रेटन किया था कि भाई अगर आपने ईरान पे युद्ध नहीं किया तो हम ये लिस्ट रिलीज कर देंगे, उन्होंने कर दी। ओके, भारत ने डील करके इनकी इज्जत बचा ली और इजरायली लॉबी को कंट्रोल कर दिया, ईरान वॉर को रोक दिया। ओके, क्योंकि भारत को अपने पड़ोस में वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि भारत खुद ही करने वाला है भिखारियों की पिटाई। और उसके एवज में क्या देगा अमेरिका? रसीद। बहुत लोगों की रसीद निकलने वाली है इस समय और धीरे धीरे मीडिया में आएगा। और देखिए, मीडिया इतना इररेस्पॉन्सिबल है आजकल। अमेरिकन मीडिया तो आपको मालूम है बिका हुआ मीडिया होता है। आई डोंट ट्रस्ट अमेरिकन मीडिया, नो अमेरिकन ट्रस्ट अमेरिकन मीडिया, फॉरगेट अबाउट मी, है ना। तो मीडिया की हालत तो आजकल ऐसी है, हेडलाइंस पर ही न्यूज चलती है और सारा का सारा इंटेलिजेंस एजेंसीज हेडलाइंस देती है। आज तुम ये निकाल दो, तुम ये निकाल दो, तीसरा ये निकाल दो। और लोग लॉजिकल एनालिसिस तो करते नहीं है, वो तो सोशल मीडिया पे रह गया लॉजिकल एनालिसिस। तो इजरायली लॉबी को कंट्रोल करके प्रेसिडेंट ट्रंप को विनर दिखाना, वो भारत का इंटरेस्ट होना चाहिए, या फिर सबको नीचे दिखाना और अकेले रह जाना, वो इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आप सबके दर्शक तो सब बुद्धिमान है, दर्शक बता देंगे आपको कि बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान ये है कि ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि एक तीर से 100 निशाने लगे। आजकल तो MIRV मिसाइल का भी ऐसे होता है कि मल्टीपल एंट्री री एंट्री व्हीकल, एक मिसाइल जाती है 10 वॉरेट छोड़ती है एंड एवरीबॉडी ट्रैवल्स एट देयर ओन पाथ। अब बात आती है बांग्लादेश में अमेरिकन बेसिस की, इस बेसिस की, उस बेसिस की। देखिए, वो अलग अलग इश्यूज हैं सारे, वो तो चलते ही रहेंगे। ओके, उनको आप इस सब से कनेक्ट, ऐसा नहीं कि ये डील होने के बाद सारे अमेरिकन प्रॉब्लम्स और भारत की प्रॉब्लम सब समाप्त हो जाएंगे, नहीं। लेकिन एक मेजर एंकर मिल गया दोनों कंट्रीज को, जिसके बेसिस पे बाकी प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जा सकते हैं। बिल्कुल। ओके,
अब अगर आप बोट आपको लगानी रोकनी है तो आपको एक एंकर चाहिए जिससे वो बाकी चीजों को मैनेज कर शिप को कंट्रोल कर सके, या फिर आपको टग बोट्स चाहिए जिससे आप कंट्रोल कर सके। तो जस्ट थिंक ऑफ दिस डील एज अ टग बोट विच इज देयर टू कंट्रोल द इश्यूज, है ना। तो ये इस तरह आप देखिए उसको। और जो भी वर्ल्ड वॉर के सिनेरियोस लोग बनाते रहते हैं एवरी डे, तो भारत इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स विच इज वर्किंग टूवर्ड्स स्टॉपिंग दोज सिनेरियोस। होगा, फिर भी मैं आपको ये बोलता होगा, लेकिन उसका टाइम फ्रेम को पीछे फेंका जा रहा है क्योंकि बिकॉज भारत हैज टू प्रिपेयर अ लॉट। तो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, इट्स नॉट जस्ट द ट्रेड डील। नहीं तो अमित शाह क्यों कमेंट करते, जयशंकर क्यों कमेंट करते, प्रधानमंत्री मोदी क्यों कमेंट करते, मल्टीपल पीपल आर कमेंटिंग। और अमेरिका की तरफ से चुप्पी, साइलेंस। देख रहे हैं, एक ही व्यक्ति बोल रहा है सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के जिन्होंने सबसे पहले अनाउंस कर दिया, और बाकी सर्जियो सब गौर, बाकी चुप। हाँ। क्योंकि अमेरिकन को मालूम है क्या आ रहा है। ओके, अभी अमेरिकन को फूटेगा ना धीरे धीरे। तो देयर फॉर इट्स ए वंडरफुल डील फॉर भारत। और मैं कुछ पॉइंट्स बोलने वाला था, मैं भूल गया एक्चुअली। मैं आपसे ये समझना चाहती जो आपने जो हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि रशिया से तो भारत ने बहुत तेल खरीद ही लिया है, तो रशिया भी नाराज नहीं होगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं नहीं अब वो रशिया का तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला का ही खरीदेगा। तो इस पहेली को कैसे समझा जाए? देखिए क्या है कि अब भारत के वो दिन चले गए हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि किसको प्लीज किया जाए, किसको नहीं प्लीज किया जाए। भारत ने बिल्कुल पहले से बिल्कुल साफ रखा है कि तुम सस्ता तेल दोगे हम आपसे खरीदेंगे, आप प्रेस बढ़ाओगे तो हम नहीं खरीदेंगे। तो अब भारत वो प्लीज करने के मूड में है ही नहीं। रशियन इकोनॉमी बहुत ही छोटी इकोनॉमी ऑन आर्म्स सेल्स, और भारत पे ऑलरेडी डिपेंडेंट है। ओके, तो भारत नहीं प्लीज करने वाला है। पुतिन इज ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो इसलिए भारत रशिया को कभी भी नीचे नहीं जाने देगा किसी भी हालत में। तो भारत, अब मैं आपको पहले बता दिया, SU-57 का डील प्लस अदर एडवांस डील्स भारत करता रहेगा। और साथ में चाइना को भी हेल्प कर दिया भारत ने कि चलिए ठीक है, रशिया का तेल तुम ले लो सारा, उसके पास ऑलरेडी कम हो रहा है, और हम लोग वेनेजुएला का तेल ले लेंगे। तो भारत ने एक ही तीर से तीन निशाने किए हैं। चीन को भी हैप्पी कर दिया, रशिया को भी हैप्पी कर दिया, यूएसए को भी हैप्पी कर दिया। और भारत के अपोजिशन तो सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हैप्पी करने वाले लोग हैं। तो उनकी हैप्पीनेस तो तभी होगी जब भारत को कुछ नुकसान होगा। तो उनको दिख नहीं रहा है भारत का नुकसान, तो दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी, दैट्स व्हाई दे आर सैड, है ना। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन है। नहीं, अब उनको भी दिख रहा होगा सीधे सामने आने वाली हैं, तो इस बात को लेकर वो भी डरे होंगे, इसीलिए उनके इक्का-दुक्का नेता इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं कि अमेरिकन गुड्स पे तो कोई इम्पोर्ट नहीं, कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है वगैरह-वगैरह, ये सब बचकानी बातें हैं। अब बड़े पैमाने पर जब डील्स होती हैं, तो कुछ दिया भी जाता है, कुछ लिया भी जाता है, ये टू वे ट्रैफिक रहता है। लेकिन पीएम मोदी को लेकर जो वो हमेशा कहते रहते थे कि अरे देखो सरेंडर कर दिया, अब डील होगी तो भी रो पीट रहे हैं। पहले था कि टैरिफ लग गया तो रो पीट रहे थे कि भारत के रिश्ते खराब हो गए। हमने तो बड़े अच्छे रिश्ते बनाए थे अमेरिका से। वहां घंटों बैठकर उनके प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के यूपीए सरकार के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर वेट करते थे वहां के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। वो वक्त इनको याद नहीं है। तो वो लोग हैं जो यहाँ भी रोएंगे, वहां भी रोएंगे, इन्हें हर हाल में रोना है। लेकिन पीएम मोदी के बारे में कहा जा सकता है इस डील के बाद कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और वो मादा पीएम मोदी ने दिखाया है। इसीलिए शेयर बाजार भी आप देखिए किस तरह से बम बम हो रखा है। आपने इस विषय पर आदित्य जी बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पहलू मेरे दर्शकों को समझाए। मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।